सावन के पहले सोमवार से पहले भदोही प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। डीएम शैलेश कुमार और एसपी अभिनव त्यागी ने NH-19 कांवड़ मार्ग का निरीक्षण कर सुरक्षा व यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। पूरे मार्ग पर भारी पुलिस बल, ड्रोन, CCTV, मेडिकल टीम और एम्बुलेंस की तैनाती की गई है ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुगम रहे। देखिए, कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत और सावन महीने में पूरे समय जो है श्रद्धालुओं का जो आवागमन लगा रहता है, उसके दृष्टिगत आज हम लोगों ने यहाँ पर BT बॉर्डर के पास जो यहाँ डाइवर्जन लगा हुआ है वहाँ का और विभिन्न स्थानों का दौरा किया है। और तो हम लोगों ने जैसा कि आप अवगत हैं, ये जो हमारा नेशनल हाईवे 9 इसकी उत्तरी लेन को पूर्ण रूप से जो कांवड़ यात्री हैं उन लोगों के लिए रिजर्व कर दिया है और यहाँ से इस वाली लेन पर केवल और केवल कांवड़ यात्री ही प्रवेश कर सकेंगे और उनके साथ में जो जत्था आ रहा है वो जा सकेंगे। दूसरी लेन पर हमारा जो यातायात है वो सुचारू रूप से चल रहा है और हम लोगों ने अतिरिक्त तैनाती भी की है जिससे किसी प्रकार की कोई कमी ना आ पाए। इसके अलावा विभिन्न जो हमारे क्या नाम पूरा जो कॉरिडोर है उस कॉरिडोर पर अलग अलग जगहों पर इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट बनाए गए और सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट की और पुलिस की तैनाती की गई है। विशेष रूप से जो सोमवार होते हैं, 4 सोमवार पड़ेंगे, इसमें शनिवार से ही थोड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ ज़्यादा हो जाती है, तो उस दौरान 24 घंटे की ड्यूटी मजिस्ट्रेटों की भी रहेगी और पुलिस की ड्यूटी इसमें लगी हुई है। जो हमारे विभिन्न शिवालय हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में भीड़ रहती है, विशेष रूप से नवरात्रनाथ धाम में, हरिहरनाथ में और बड़े शिव मंदिर में, वहाँ पर भी जो है नगर पालिका के माध्यम से और लोकल जो स्थानीय निकाय हैं उनके माध्यम से विशेष व्यवस्था कराई गई है और लगातार हमारा PA सिस्टम के माध्यम से अनाउंसमेंट हो रहा है जिससे किसी प्रकार की कोई परेशानी श्रद्धालुओं को भी ना हो और साथ साथ जो है आम जनता को कोई परेशानी ना हो। सावन के पहले रविवार को भदोही नगर बोल बम और हर हर महादेव के जय घोष से गूंज उठा। मड़ियाहू के प्राचीन कांवरिया संघ के नेतृत्व में लाखों कांवरिये नगर पहुंचे। जगह जगह सेवा शिविर लगाकर प्रसाद, चाय, पानी, जलपान और निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। उमस भरी गर्मी से राहत दिलाने के लिए नगर पालिका परिषद भदोही ने एंटी डस्ट गन के माध्यम से कांवड़ यात्रियों पर ठंडी पानी की फुहार कराई। नगर पालिका अध्यक्ष नरगिस अतहर और डॉक्टर अतहर अंसारी की पहल पर की गई इस व्यवस्था को श्रद्धालुओं ने खूब सराहा। पूरे दिन नगर शिव भक्ति, सेवा भाव और श्रद्धालुओं की सुविधाओं से सराबोर नजर आया। जत्था चला है भदोही मेन रोड दुर्गा पूजा समिति के सभी पदाधिकारी, बाटा वाली गली के सभी पदाधिकारी वहां पर उपस्थित हैं और सेवा कार्य में लगे हुए हैं। कांवरियों का सेवा किया जा रहा है। फुहारा की नगर पालिका की तरफ से फुहारा की गाड़ी लगी हुई है जो कि अच्छी व्यवस्था है, सराहनीय कार्य है और हम लोग सभी पदाधिकारी भदोही के नगर के उसमें मौजूद थे और 2 बजे रात से हम लोगों का अनवरत चल रहा है जत्था और हम लोग सेवा में लगे हुए हैं और चिकित्सा के लिए भी वहाँ डॉक्टर बैठे हुए हैं। नाश्ता पानी, जलपान वगैरह सारी व्यवस्थाएं हैं। सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इसको कांवरिया संघ की सेवा कर रहे हैं। इसके लिए मैं भदोही नगरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन नवीन अरोड़ा ने रविवार को पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र पूनम एवं पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी के साथ कांवड़ यात्रा 2026 की सुरक्षा व्यवस्थाओं और जिले की कानून व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने कांवड़ मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर श्रद्धालुओं की सुरक्षा, यातायात प्रबंधन और आवश्यक सुविधाओं का जायजा लिया। ज्ञानपुर पुलिस लाइन में आयोजित समीक्षा बैठक में ADG ने कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण एवं सुरक्षित संपन्न कराने के लिए रूट डाइवर्जन, संवेदनशील स्थलों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती, CCTV व ड्रोन निगरानी, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग तथा आपातकालीन सेवाओं को प्रभावी बनाए रखने के निर्देश दिए। बैठक में महिला एवं बाल अपराध, साइबर अपराध, लंबित विवेचनाओं के निस्तारण, हिस्ट्री शीटरों की निगरानी, बीट पुलिसिंग, मिशन शक्ति, सड़क सुरक्षा, अवैध शराब व मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई की भी समीक्षा की गई। ADG ने अधिकारियों को जन सामान्य की शिकायतों का समयबद्ध और निष्पक्ष निस्तारण सुनिश्चित करने तथा फरियादियों के साथ संवेदनशील व्यवहार करने के निर्देश दिए। फिलहाल तो आप जानते ही हैं कि कांवड़ चालू इस समय चल रहे हैं, लगातार श्रावण मंथ की शुरुआत हो चुकी है। तो जो प्रयागराज से आने वाले कांवड़िये हैं, श्रद्धालु हैं, उनकी व्यवस्था देखने के लिए आज ये भ्रमण किया गया है और बनारस से चलकर बाबू का सराय होते हुए और आई थाना होते हुए भदोही गोपीगंज तक हम लोग ने साथ में इंस्पेक्शन किया। DI साहब और SP साहब साथ में थे। वहाँ जितने भी कट्स हैं उन पे क्या व्यवस्था की गई है, वन साइडेड जो रोड चल रही है वहाँ की क्या व्यवस्था है, हमारे अपने बैरियर्स कहाँ लगे हैं
पुलिस फोर्स जो डिप्लॉय है उनसे बात की गई कि उनकी ट्रेनिंग, उनकी ब्रीफिंग कैसी है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो उनके लिए भी जो कैंप बने हुए हैं, वहाँ के भोजन पानी की, चिकित्सा की व्यवस्थाएं, साथ में जो पुलिस की व्यवस्थाएं होती हैं जिसमें फायर सर्विस है, एम्बुलेंस है, हमारी अपनी क्रेन्स हैं अगर कोई गाड़ी खराब हो जाए, प्लस श्रद्धालुओं के लिए भी जो उनकी सुविधाओं के लिए व्यवस्था है, लाइट की, रोड क्लियरेंस की, वो सब काफ़ी डिटेल में देखा गया और संबंधित अधिकारियों से वार्ता भी की गई। इसके बाद यहाँ आने के बाद जो भदोही जिले के सभी पदाधिकारीगण हैं, SHO और जो इनके शाखा प्रभारी के साथ सभी गेस्टेड अफसर्स के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी की गई, जिसमें जो आपके 2 प्रेजेंटेशन एसपी साहब ने किए, जो कांवड़ियों पे या श्रावण मेले पे थे और दूसरा क्राइम कंट्रोल और बाकी व्यवस्थाओं पर थे, उसमें जो चीज़ें निकल के आई उसके बारे में ब्रीफ किया गया। उत्तर प्रदेश शासन, माननीय मुख्यमंत्री जी और DGP सर की प्राथमिकताओं पर वार्ता की गई और उनकी प्रगतियों पर भी समीक्षा की गई। जो प्रमुख बातें हम लोगों को देखनी है उसमें महिला एवं बाल अपराध को रोकने के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होगी, साइबर अपराध रोकने के लिए हम किस तरह से काम कर सकते हैं, इस प्रमुख मंथ में हमारे लॉ एंड ऑर्डर और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए क्या प्राथमिकताएं हैं, अपराध नियंत्रण निवारण तो हमारा मूल कार्य है जिस पे करेंगे, और यातायात प्रबंधन पर काफ़ी जोर दिया गया। लेकिन इन सबसे बढ़कर जो प्राथमिकता आज तय की गई है यहाँ सबके लिए, वो ये है कि हमारी कार्यप्रणाली ऐसी हो जिससे जनता का विश्वास हम पर बढ़े और कायम रहे, प्लस जनता राहत महसूस करे, बेहतरी महसूस करे कि पुलिसिंग से उनको कोई ना कोई ऐसा लाभ हो रहा है कि उनके छोटे मोटे विवाद तनाव निपट रहे हैं, लॉन्ग जो पेंडिंग उनकी ग्रीवांसेस हैं वो रिड्रेस हो रही हैं, उनका स्ट्रेस खत्म हो रहा है। अगर हम उस पर काम कर सकें तो ये एक्चुअली मानवीय संवेदना के साथ अच्छी पुलिसिंग होगी। और जो बाकी ऐप्स टेक्निकल सर्विसेज हेडक्वार्टर ने डेवलप किए थे, जैसे क्राइम एनालिटिक्स पोर्टल है, फुड पेट्रोलिंग ऐप्स है और क्राइम कन्विक्शन एंड प्रोसिक्यूशन पोर्टल है, साथ में जो हमारा ई-साक्ष्य का रिव्यू पोर्टल है, इन सब पोर्टल्स पे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी किया गया। मुझे उम्मीद है कि एक बहुत अच्छी टीम यहाँ है और आगे छोड़ा गया उससे और आगे मिलकर एक अच्छी टीम वर्क के साथ इसमें और पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। रेवेन्यू के बहुत ज़्यादा मामले हैं, उनके प्रयास 100% किए जा रहे हैं। स्थानीय स्तर पे SP DM या हम अगर कहें कांस्टेबल लेवल से SP लेवल तक स्तर पर, इसके अलावा कमिश्नरेट और जो हमारे DIG रेंज साहबान हैं उनके लेवल पे हमेशा मीटिंग्स होती हैं। तहसील दिवस, थाना दिवस एक स्थापित परंपरा है जिसमें इन विवादों का निस्तारण का प्रयास किया जाता है। आज भी ये बात की गई कि अगर हम राहत पहुंचा सकें, अगर हम ज्वाइंट टीम के माध्यम से उनके एक्चुअल ग्रीवांस को हल करें, रादर देन कि सिर्फ एक मोनोटोनस रिपोर्ट चलती रहे या एक सब इंस्पेक्टर ने जो रिपोर्ट प्रारंभ की आखिरी तक सब लोग उसको डिक्टो करते रहे, उसके बदले मौके पर जाकर उसकी समस्या को सुनकर हैबिचुअल प्रकार के एप्लीकेंट को अलग तरीके से डील करें और जेन्युइन जो ग्रीवांस है उसको रिड्रेस करें, तो मुझे उम्मीद है कि इसमें भी हम लोग काफ़ी अच्छा लाभ, मतलब उनको सुविधा प्रदान कर पाएंगे। सावन माह में जो हाईवे हमारा आरक्षित रहता है ऊपर के लिए, तो ऐसे में दूसरा जो लेन है उस पर ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है, दुर्घटनाएं जो है अधिक होती हैं, हमने देखा गया है पिछले वर्षों में। तो दुर्घटनाओं को रोकने के लिए क्या कोई काम किया गया है इस बार की दुर्घटनाएं कम होती हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है और जनता से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो जैसा मैंने बताया कि 6 क्रेन्स की व्यवस्था है जो हर थोड़ी दूरी पर रहेंगी और करीब 10-10 किलोमीटर के एरिया में इन्होंने बांट के किया है। एम्बुलेंसेस की व्यवस्था की गई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी बात हो जाए तो उसको तुरंत प्राथमिक उपचार दिया जा सके, कोई व्हीकल डैमेज हो उसको क्रेन से रिमूव करके ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाया जा सके। इसके अलावा डिफरेंट कट्स को बंद किया गया है, बैरियर्स और बैरिकेटिंग लगाए गए हैं ताकि कांवड़ियों की तरफ कोई वाहन अनावश्यक ना आ पाए और उनके साथ कोई एक्सीडेंट की घटना ना हो। यहाँ तक कि जो कांवड़ियाँ अलग अलग व्हीकल से चल रहे हैं उनके बीच में भी एक सेफ डिस्टेंस बनाना, उनके DJs के बारे में, उनके जो साउंड सिस्टम के बारे में वहाँ बात करना, और जो उनके रास्ते में आने वाले अवरोध थे वो भी हटाए गए हैं। तो प्रशासन और पुलिस का पूरा प्रयास है कि श्रद्धालु अपनी श्रद्धा के साथ सही तरीके से वो जल का अभिषेक कर सकें और हमारी भी ये मनोकामना है कि हम उनको इस चीज़ में सुविधा प्रदान कर सकें।